हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड वी आर बैक विद आवर इकोनॉमिक सर्वे स्पेशल सीरीज। तो आज का जो डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 11 विच इज योर सोशल सेक्टर। तो सर्वे का अगर पूरा हेडिंग देखें तो इट टॉक्स सोशल सेक्टर एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट। सो एज यू नो, हम इस सीरीज में सभी इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रेंड्स इन सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है। चलिए, तो मीनवाइल आप मार्क करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। पहला, द परसेंटेज ऑफ एसएससी एज अ शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 to 26% बिटवीन FY21 एंड FY26। ठीक स्टेटमेंट है ये। सरकार ने खर्चा जो है वो बढ़ाया था और जो अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 26% तक जो है ये पहुंचा दिया गया था। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ग्रू एट अ CAGR ऑफ 12% बिटवीन FY21 to 25। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फैक्चुअली ये भी करेक्ट है कि बजट एस्टिमेट्स अगेन 12% के CAGR से जो है वो बढ़े अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं। आंकड़े देखेंगे इसके। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ग्रू फ्रॉम 3.2 लाख करोड़ इन FY21 टू रुपीज 6.1 लाख करोड़ इन FY25। ये स्टेटमेंट भी फैक्चुअली करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ एक्सपेंडिचर। चौथा, सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर ग्रू एट अ CAGR ऑफ 10% फ्रॉम FY21 to 25 बजट एस्टिमेट्स। अब ये जो है 10% नहीं था, ये ज्यादा रहा है, इट हैज बीन 15%। सो फोर्थ गलत हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चे, चलिए। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड वर करेक्ट, चौथी इनकरेक्ट थी क्योंकि ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है आपका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% का एग्जिबिट किया एंड नॉट 10%, राइट। चलिए, सो एक बार अगर हम 11.1 चार्ट को देखते हैं तो ट्रेंड्स इन सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर एंड स्टेट्स, राज्यों और केंद्र का दोनों का कंबाइन करके दिखाया गया है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो एक्सपेंडिचर इन रुपीज लाख करोड़, और जो ये आपका ब्लू वाला है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, और ये टोटल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लास्ट में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लू वाला जो हमें ग्राफ दिख रहा है। प्लस जो ये ग्रीन वाला डॉटेड लाइन है एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये राइट हैंड साइड इस तरफ दिखाया गया है। सो दिस इज लास्ट में ये 26.2%, राइट। और ट्रेंड अगर देख रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखाई पड़ रहा है। ये FY21 में 23.3 था और FY25 बजट एस्टिमेट्स 26.2। सो दैट इज चार्ट 11.1। आप खुद भी सर्वे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, देन चार्ट 11.2 क्या दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ के, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। तो इसमें ब्लू वाला आपका एजुकेशन है, ग्रीन वाला हेल्थ है, और ओवरऑल जो है MOEs का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एस्टिमेट दिखा रखा है। तो ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेंड इसमें, है ना। एंड मेजरली एजुकेशन पे खर्चा ये 9.2 लाख करोड़ और 6.1 लाख करोड़ हेल्थ के ऊपर। ठीक है बच्चे, ये लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 बजट एस्टिमेट्स, राइट। Okay, moving ahead. Question number 2. Which of the following statements are correct regarding the outcomes of HCES Household Consumption Expenditure Survey 2023-24? अगेन आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट्स हैं। मीनवाइल आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके रीड करके बता सकते हैं आंसर। आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, फिर मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कस करना। चलिए देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अर्बन रूरल गैप इन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 84 to 70%। यस, दैट इज करेक्ट। सेकंड, गिनी कोएफिशिएंट रूरल एंड अर्बन एरियाज में दोनों में इंप्रूव किया 22-23 और 23-24 के बीच में। ये भी सही है स्टेटमेंट कि गिनी जो है वो डिक्लाइन किया, यानी कि बेहतरी दिखाई पड़ी हमें गिनी कोएफिशिएंट के अंदर। ठीक है, तो इसमें आंकड़े अगर हम देखें तो रूरल में 0.266 से 0.23 पे गया और अर्बन में जो है ये 0.31 से 0.284 पे गया। तो अर्बन और रूरल दोनों में ही हमें बेहतरी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। चलिए, थर्ड, मार्केट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ PDS एंड PMJKGKY सब्सिडी इक्वल्स 2% ऑफ द नॉमिनल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा MPCE। अब देखिए ये यहाँ पे परसेंटेज जो है ना, ये 2 गलत है, इट इज एक्चुअली 4%। तो थर्ड जो है ना वो गलत हो जाएगी। चलिए, चौथी स्टेटमेंट, द मंथली एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रूरल इंडिया in 2023-24 is rupees 6996 while in urban is rupees 4122।
अब ये इंटरचेंज है, रिवर्स कर रखा है इसमें, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर बन जाएगा हमारा 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन ये वाला। ठीक है बच्चे, चलिए सो ये फैक्ट एक बार देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 4% था, 2% नहीं, जिसकी वजह से गलत हो गया। और एवरेज एमपीसी रूरल में 2122 रुपये, 4122 रुपये, एंड इन अर्बन में, रूरल में, और अर्बन में 6996। ठीक है, तो रिवर्स कर रखा था स्टेटमेंट 4 के अंदर। चलिए नेक्स्ट एक बार चार्ट 11.3 देखें, डिक्लाइनिंग अर्बन रूरल गैप इन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपको जो यहाँ पे रूरल और अर्बन, ये रेड रूरल और ये वायलेट वाला अर्बन दिखा रहा है, और ये गैप देखिए आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ द रूरल एमपीसी जो राइट हैंड साइड पे इस वाली साइड दिखा रखा है, ये आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई पड़ा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अगेन 4 क्वेश्चंस वाला स्टेटमेंट है, टाइपोलॉजी वही चल रही है अभी कि आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी करेक्ट है, 1 2 3 2 3 1 3 या फिर 1 2 3 एंड 4। हाँ जी, सो प्लीज मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। यस बच्चे, चलिए देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, एनईपी 2020 एम करता है अचीव करना 100% जीईआर इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, जो टारगेट ईयर है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पूरी अचीव करने का 100% करेक्ट है। सेकंड, एम्फेसाइज ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टेटिंग 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बिफोर द एज ऑफ 6 years, दैट इज ऑल्सो फाइन, और ये एक बायोलॉजिकली करेक्ट फैक्ट भी है, तो दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी सही। तीसरा, initiatives like Aadharshila, Nav Chetana are part of NEP's focus on early childhood education. Yes, ये initiatives बिल्कुल NEP के part हैं। चौथा, the main objective of NEP is to build an economically prosperous society irrespective of an inclusive and plural one. देखिए यहाँ पे ये बोल देना कि irrespective of inclusive and plural one गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल प्रॉस्पेरस सोसाइटी की बात करता है, लेकिन जो साथ में इंक्लूसिव भी हो एंड प्लूरलिस्टिक भी हो। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा, विच मीन्स आंसर ये 1 2 3 वाला ऑप्शन बन जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चे, चलिए तो चौथी गलत क्यों थी कि एनईपी एम्स टू बिल्ड एन equitable society, inclusive society and a pluralistic society as envisaged by the Constitution of India and not just an economically prosperous one. ठीक है, चलिए आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following statements are correct regarding school infrastructure and enrollment? पहला, GER for primary education in India is near universal at 93%। क्या लगता है, सही है गलत है? पॉज कर सकते हैं वीडियो को, फटाफट मार्क करके बताओ कमेंट बॉक्स में। सही स्टेटमेंट है एक्चुअली, कि अभी हम यहाँ तकरीबन 92 पॉइंट समथिंग 93 पे स्टैंड करते हैं। सेकंड, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू ब्रिज गैप्स एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स where gross enrollment ratio stands at 77 and 56% respectively. So this is also correct. Secondary and higher secondary, yes, 77 and 56, perfect. तो ये भी correct है। Third, dropout rate at upper primary and secondary levels have increased in the recent years. देखो इसमें ना थोड़ा हमने बेटरमेंट करने में सफलता हासिल की है, तो ये ना डिक्रीज होते हुए दिखाई पड़े, ये इंक्रीज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है ना वो गलत हो जाएगा। चौथा, करंट ड्रॉप आउट रेट स्टैंडर्ड 5.2% फॉर अपर प्राइमरी एंड 14.1% फॉर सेकेंडरी लेवल्स। यस, ये करेक्ट है। तो 1 2 4 आंसर ये बनता है हमारा। पहला, दूसरा और चौथा जो है वो करेक्ट था। ठीक है, तीसरा जो है वो इनकरेक्ट था, वो हमने देख लिया कि थर्ड जो है वो गलत था। ड्रॉप आउट रेट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग एंड नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो ईयर, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, हैंड वॉश फैसिलिटी, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल चेकअप्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। तो ये लेटेस्ट आपको डेटा थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए 2023-24 का। ठीक है, ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। चलिए देन फर्दर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN इन इंडिया? सो नाउ यू हैव 3 स्टेटमेंट्स, ऑप्शंस है 1 2 1 3 2 3 या 1 2 1 3। पहला, NEP 2020 highlights FLN as a key to lifelong learning and educational success। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दिस इज ट्रू रिगार्डिंग द FLN इनिशिएटिव, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दूसरा, निपुण भारत एम्स टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अटेन FLN बाय एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2026-27। यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, द प्रेरणा मॉडल ऑफ एजुकेशन एंड नल्ली कली प्रोग्राम आर पार्ट ऑफ इंडियाज हायर सेकेंडरी करिकुलम रिफॉर्म इनिशिएटिव। देखो ये ना हायर करिकुलम नहीं है, सेकेंडरी करिकुलम नहीं है,
रादर ये वाले जो हैं आपका हमें मेनली जो दिखता है, दीज आर पार्ट ऑफ द फाउंडेशनल या प्राइमरी एजुकेशन, फाउंडेशन बोल सकते हो या प्राइमरी। तो ये बोलना गलत हो जाएगा कि ये हायर सेकेंडरी करिकुलम का पार्ट है। तो अगर करेक्ट पूछा है तो सिर्फ ये पहली दो स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आंसर। चलिए ग्रेट। सो आखिरी गलत थी, प्रेरणा मॉडल एंड लीगली मॉडल जो है दे आर रिलेटेड टू फाउंडेशनल एजुकेशन एंड नॉट हायर सेकेंडरी रिफॉर्म्स, जो आपका चैप्टर बात करता है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं फर्दर। सो दिस इज अचीविंग फाउंडेशनल लर्निंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो पहला स्टेप एनईपी 2020 ने स्टिपुलेशन किया, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बेसिक्स और द वेरी फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग फॉर अ चाइल्ड। सेकेंड, निपुण भारत लॉन्च किया गया टू इंश्योर FLN अटेनमेंट बाय ग्रेड 3, ताकि बच्चे की जो एजुकेशन की शिक्षा की नींव है वो अच्छी पढ़ सके। peer teaching initiatives like Nalikali and Prerna to promote peer teaching. Then FLN attainment by 2026-2027. So goal is to achieve FLN for all children by specified year. अब ये कैसे हो पाएगा आई डोंट नो, बट हाँ चलो ठीक है, एक सोच तो अच्छी रखी ही है सरकार ने यहाँ पे इस इनिशिएटिव में। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो हमारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स तो हैं, लेकिन देयर आर स्टिल गैप्स अभी भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है जी, चलिए ग्रेट, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6, 3 स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सोशल एंड इमोशनल लर्निंग SEL, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, SEL हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बेसिक डेफिनेशनल टाइप स्टेटमेंट ही है SEL, तो पहला स्टेटमेंट SEL का। Second, the Tim Tim Tare initiative is based on WHO, World Health Organization's life skills framework. Yes, that is also in fact correct only. और इसको जो है टारगेट किया जा रहा है इंडिया के अक्रॉस भी टू हैव बेटर एडोलेसेंट स्किल्स, बच्चों को स्टार्टिंग से जो है ये इनकॉर्पोरेट किया जाए उनके लाइफ में। सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, economic studies suggest that SEL initiatives, social and emotional learning initiatives, जनरेट मार्जिनल रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री। तो देखो यहाँ पे ये बोल देना कि जनरेट करते हैं मार्जिनल रिटर्न्स, ये गलत है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि दे जनरेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, दे जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, सब्सटैंशियल रिटर्न्स, ग्रेटर रिटर्न्स, अच्छे खासे रिटर्न्स है। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट सॉरी गलत हो जाएगी हमारी। राइट, सो करेक्ट पूछा है 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। ठीक है, चलो सो लास्ट में क्या बोला है कि SEL इनिशिएटिव जो हैं दे आर शोन टू यील्ड हाई रिटर्न्स विद अ लॉन्ग टर्म रिटर्न एस्टिमेटेड टू बी एट $11 फॉर एवरी $1 इन्वेस्टेड, कि $1 इन्वेस्टमेंट के बदले आपको $11 का इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फिर एक बार फटाफट देख लेते हैं इन स्किल्स के बारे में। सोशल इमोशनल लर्निंग, सो दिस इज इमोशनल रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस। फिर इसी को मैनेज करना, इमोशनल अपने पूरे चीज़ को इफेक्टिवली मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग इमोशंस। देन हैविंग एम्पैथी एंड केयर, डेवलपिंग कंसर्न एंड कंपैशन फॉर अदर्स ऑल्सो। then having positivity or positive relationships, building and maintaining healthy interpersonal connections within the family and outside of it also. Then responsible decision making, जिम्मेदार तरीके से, making thoughtful and ethical choices. And lastly, handling challenges, that is effectively navigating and resolving difficult situations, है ना, without getting bogged down by them, उससे घबराए नहीं, थोड़ा पेशेंटली कामली जो है शांत रहते हुए, इक्वानिमिटी मेंटेन करते हुए उसको हैंडल किया जा सकता है ना, कितनी ही जो है प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो। देन फर्दर इट स्पीक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ बेटर एजुकेशन। तो इसमें क्या दिखा रखा है, एक तो ये FLN जो हम बात करके आ चुके हैं, सेकंड सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। ठीक है, विच इंक्लूड्स द PM ई-विद्या चैनल। ठीक है, इसको एक बार आप लोग जो है खुद से भी प्लीज मेक श्योर यू रीड देम, क्योंकि देखिए ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देन फर्दर बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की क्या बात कर रखी है यहाँ पे। सो ये आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, दैट इज निष्ठा डाइट्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, परख, दीक्षा, स्टार्स, PM श्री,
ULLAS, PM पोषण है ना, स्कूल मील प्रोग्राम्स, विद्यांजलि, नवचेतना एंड आधारशिला। तो ये 1 से लेके 12 तक जो है आपको यू मस्ट लर्न देम, और ये आपके सिर्फ प्री के लिए नहीं, मैं वापस से बात कर रहा हूँ, प्री प्लस मेंस है ना। दिस इज एब्सोल्यूट ग्रेट फॉर्डर मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो। चलिए जी, ग्रेट, चलते हैं आगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ जी, विद रेफरेंस टू इंडियाज एफर्ट्स टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड बताना है आपको कि इसमें से कौन सी करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या फिर 1 2 1 3। हाँ जी, आई वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, इन साथ साथ ही हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए, पहला, स्वयं इज अ MOOC, that is massive open online course platform launched to provide free digital education resources. Yes, absolutely correct. डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाने के लिए। Second, PM E-Vidya integrates efforts like Diksha and Sathi to provide inclusive digital learning. Yes, that is also correct. Third, Illam Thedi Kalvi is a centrally sponsored scheme designed टू एनहांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्कीम है ये सेंटर की नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर वापस बन जाएगा हमारा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि इल्लम थड़ी कल्वी जो है एक तमिलनाडु सरकार की स्कीम है एंड नॉट अ सेंट्रल स्कीम, एंड फोकसिंग ऑन फिजिकल लर्निंग सपोर्ट एंड नॉट जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड वापस पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। चलिए, सो यू कैन आइदर अगेन आई विल से पॉज कर सकते हैं या तो फटाफट साथ बताओ जल्दी से। हाँ जी, पहला, प्रशस्त इनिशिएटिव इज एम्ड एट डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग अमंग स्कूल चिल्ड्रन। यस, इट इज अ टूल फॉर दैट, सही है। दूसरा, द नेशनल गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज NGIFE-EIE, is it covers the period from 2021 to 2030. yes, 2021 से 30 का पीरियड है, इसका करेक्ट है। थर्ड, द PM E-Vidya इज अ स्कीम एक्सक्लूसिवली टारगेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। देखो ये सभी के लिए है, ब्रॉडर डिजिटल एनकम्पास करता है ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, नॉट जस्ट विद स्पेशल नीड्स। तो तीसरी में ये एक्सक्लूसिवनेस की वजह से स्टेटमेंट को कर देंगे इनकरेक्ट, राइट। तो आंसर बन जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, सो PM E-Vidya इज नॉट एक्सक्लूसिव टू दीज चिल्ड्रन बट अ ब्रॉडर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए, ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। हाँ जी, थोड़ा रैपिड फायर पे चल रहा हूं मैं क्योंकि हमें जल्दी कंप्लीट करना है ये, इसके बाद एक चैप्टर, हमारे 2 चैप्टर और बचे हैं, है ना, और एग्जाम हमारा पास आ चुका है। चलिए, फर्स्ट, GER फॉर 18 to 23 एज ग्रुप इंक्रीज बाय मोर देन 5 percentage points बिटवीन 2014 and 21-22। ओके, यस, दैट इज इन फैक्ट करेक्ट ओनली, नियरली 5% बोला है इसने, मोर देन 5% पॉइंट्स GER increased by 5% point. Okay, ठीक है। Second, the number of Indian Institutes of Technology and Indian Institute of Management has remained constant since 2014. Third, total number of higher education institutions increased by over 10% between 2014-15 and 2022-2023, 2022-23। तो आपसे पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा है, तो आप पॉज कर सकते हैं और बता सकते हैं। हाँ जी बच्चे, यस गाइस। ओके, देखो, पहली स्टेटमेंट के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज्ड, क्या बोल रहा है, बाय मोर देन 5 percentage points बिटवीन 2014-15 एंड 2021-2022। ये स्टेटमेंट जो है एक्चुअली हमारी हो जाएगी गलत। मोर देन 5 percentage points नहीं है, ये था नियरली, आप कह सकते हो नियरली 5 है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर इसका हम आंकड़ा देखते हैं तो ये 4.7% पॉइंट से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। सेकंड, नंबर ऑफ IITs, और ये कांस्टेंट रहे हैं नहीं, IIMs 13 से बढ़ के 20 हुए थे और IITs जो हैं वो 16 से बढ़ के 23 हुए थे, तो सेकंड भी हो जाएगी गलत। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ना, ये करेक्ट नहीं है, इसको नॉट करेक्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे टाइपो हो गया है। चलो, थर्ड के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज बाय ओवर 10% बिटवीन 2014-15 एंड 2022-23। हाँ, ये सही है, ये इसका अगर एग्जैक्ट हम देखते हैं तो ये इंक्रीज हुआ है बाय 13%, 13.3
8%, सो थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अब अगर नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 1 एंड 2, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चे, आई होप ये समझने में कोई जो है दिक्कत किसी को नहीं है, क्योंकि हमने इसमें करेक्शन क्या करा है कि सिर्फ करेक्ट का इनकरेक्ट बोला है हमने, कि इसमें आप ये बताइए कि कौन सा सवाल, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। चलिए ग्रेट, चलते हैं फिर आगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए नहीं सी, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट। 4.7 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज विच इज नियरली 5 बट नॉट ग्रेटर देन दैट, तो ये इसको बोल देंगे इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और ये करेक्ट। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये टाइपोज को छोड़ देना इसमें, है ना, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। पीडीएफ में इसकी करेक्शन जो है ये टाइपोज को ठीक करके आपके पोर्टल पे डलवा दूंगा। आपको पता है ना कहाँ पे पोर्टल, सॉरी इसका जो है आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाओगे, लिंक पे जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे कोर्स पे लैंड कर जाओगे, एंड वहाँ पे जाके आपने कुछ नहीं करना है, फ्री में इनरोल कर लेना है। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ जी, विद रेफरेंस टू ट्रेंड्स इन इंडियाज हेल्थ एक्सपेंडिचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज नियरली डबल्ड इन रीसेंट ईयर्स। सो फर्स्ट जो है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। सेकंड, WOP, that is out of pocket expenditure, has increased as a proportion of total health expenditure due to rising healthcare costs। तो देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, सपोर्ट की तरह, सपोर्ट के चलते, तो दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरा, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर एट अ कांस्टेंट प्राइस हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस FY29। हाँ ये बात ठीक है कि पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखें तो इंक्रीज हुआ है 19 से, इसमें कोविड वाला एंगल भी है। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएंगी 1 एंड 3, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, सो फर्स्ट वाज ओनली इनकरेक्ट कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है 62.6 से 39.4%, शोइंग रिड्यूस्ड बर्डन ऑन इंडिविजुअल। जैसे आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, द आयुष्मान भारत स्कीम, तो इनके चलते जो है ये फायदे देखने को मिले हैं। चलिए फिर चार्ट 11.5 क्या दिखा रहा है, की पिलर्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी। सो इसमें देखो इधर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs, फिर जन औषधि केंद्र, PM जन आरोग्य योजना, है ना, दैट इज फ्री एंड लोकल लो कॉस्ट ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, देन सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जिसमें आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज, ये वाला चौथा पिलर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, की पिलर्स। देन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यूविन पोर्टल एंड ई संजीवनी, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलो, सो आई होप दिस इज विजिबल। चलिए ग्रेट, देन फर्दर चार्ट 11.7 के दिखा रहा है ट्रेंड्स इन हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो ये देख लो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये ग्रीन वाली लाइन हमें दिखती है नीचे जाती हुई, एंड टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज GH जो हमें दिखा ये गया थोड़ा अपवर्ड्स, राइट। चलिए, सो ये हमने देख लिया आपका गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। थम्स अप दो एक बार फटाफट, कंफर्म कर दो। चलो ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, 10th हो गया। अब ये टाइपोलॉजी चेंज हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। अब ये आ गया आपके पास कि एक तो टाइपोलॉजी आ गया यहाँ पे हाउ मैनी वाला, और दूसरा आ गया टेबल फॉर्म में कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 2 3 या 4। चलो पहला आयुष्मान भारत क्या बोल रहा है जी, कॉम्प्रिहेंसिव केयर अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। सेकंड, PM ABHIM, PM अभीम, स्ट्रेंथनिंग प्राइवेट सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज इन अर्बन एरिया। तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअली ना प्राइवेट नहीं है, दिस शुड हैव बीन, अगर इसको सही करना था तो पब्लिक, तो दूसरे को कर देंगे गलत, सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव फाइनेंशियल एड टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर एसेंशियल ड्रग अवेलेबिलिटी, हाँ जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पेयर ठीक है। चौथा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 11 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रिवेंट 12 डिजीजेज, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ओनली 3,
केवल 3 इसमें से 4 में से करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर पब्लिक नॉट प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। चलो इसको अगर एक बार फटाफट देख लें कि हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स अगर देखते हैं इन इंडिया, तो हमें क्या देखने को मिलता है। पीएम अभियान 22 से 26 के बीच में पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स एंड यूटीज को, जन औषधि स्कीम, then you have the UIP and Ayushman Bharat prevention, promotion and treatment. So these are the various schemes by the government of India for your healthcare sector in the country. चलिए, then next we have question number 12. With reference to recent digital and technological initiatives in the healthcare sector, consider the following statements. Question number 12. हाँ जी बच्चे, पहला, यूविन प्लेटफॉर्म enables beneficiaries to access their immunization records and now allows vaccination anywhere and anytime. यस, रिकॉर्ड्स आप एक्सेस कर सकते हो, तो यूविन पोर्टल का ये फायदा है, सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड, ई संजीवनी इज इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन बेस्ड मेडिकल डिलीवरी इनिशिएटिव टारगेटिंग रिमोट एरियाज। देखो ये एक्चुअली टेली मेडिसिन इनिशिएटिव है, ठीक है। ई संजीवनी जो है ये एक आपका टेली मेडिसिन इनिशिएटिव है, तो ये ड्रोन बेस्ड मेडिकल सप्लाई वाली बात जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो सेकंड वुड बी मार्क्ड एज रॉन्ग। थर्ड, ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम सपोर्टिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यस, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एब्सोल्युटली करेक्ट। चौथा, आई ड्रोन इज एन ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च used to deliver critical healthcare supplies in northeastern region using drones. Yes, this is actually correct. ये आपका सही वाला है, चौथा करेक्ट है। तो 1, 3, 4 ये आंसर बनता है 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे। सो सिर्फ एक ही दूसरी स्टेटमेंट गलत थी कि टेलीमेडिसिन जो है ये ड्रोन से रिलेटेड नहीं है, एक टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव है। चलिए, देन फर्दर टेकिंग अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डिसरप्टिव हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के हेल्थ केयर इनोवेशन फ्रेमवर्क की जो बात कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन हेल्थ केयर, जैसे कि रोबोटिक्स and IOMT transforming healthcare, UWIN platform, seamless access to immunization records and flexible scheduling of vaccination. Then eSanjeevani, दुनिया का largest telemedicine implementation in primary healthcare, Ayushman Bharat digital mission, this we have spoken of, and aerial angels, that is drone delivery vaccines and medical supplies की, ठीक है जी। सो इस पूरे डायग्राम को आप जो है बना सकते हैं। मैं वही कह रहा था कि हम यहाँ पे प्री के लिए तो बात कर ही रहे हैं MCQs के थ्रू, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे डेफिनेटली सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में, ठीक है बच्चे। चलो ग्रेट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विद रेफरेंस टू फैक्टर्स एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज कंसर्निंग मेंटल वेलबींग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, mental health quotient assesses the level of mental functioning across a spectrum from distress to thriving. ठीक है, particularly yes, it includes a wide variety of things from distress to thriving, तो correct है, इसको सही बोलेंगे। Second, productivity loss due to mental health causes a global financial burden exceeding $1 trillion annually. जी ठीक बात है कि अगर हम उसका आर्थिक रूप से नुकसान देखते हैं तो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। Then third, the Telemanas initiative provides in-person therapy to all rural residents. अब देखो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल या इन पर्सन थेरेपी ऑफ रूरल रेजिडेंट्स। तो ये बोल देना कि ये ऑल रूरल रेजिडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं मान सकते। इट इज फॉर ऑल, ठीक है, नॉट जस्ट नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर इन पर्सन थेरेपी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। चलो चौथा, द overuse of internet social media has been observed to be a contributing factor to mental health issues among children. Yes, that is correct. In fact, not just children, also you can say adults. ठीक है, तो पहला दूसरा चौथा आंसर क्या बन जाएगा, ये आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे। तो थर्ड सिर्फ इनकरेक्ट था कि इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन टेलीमानस जो है एंड टेली प्लेटफॉर्म फॉर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, बट नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर इन पर्सन थेरेपी और रूरल रेजिडेंट्स, ठीक है। चलिए, मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, विद रेफरेंस टू NCDs कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। हाँ जी, पहला, इन इंडिया मोर देन 60% ऑफ डेथ्स आर एट्रिब्यूटेड टू NCDs, अ सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम द 1990 लेवल्स। यस, दैट इज करेक्ट। अगर हम देखते हैं कि ये राइज जो है फ्रॉम 37, 38
8% से गया है 61.8%। 1990 से 2016-17 के बीच में। ठीक है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को तो हमने कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो आपकी डाइटरी हैबिट्स, आप जो क्या कंज्यूम कर रहे हो, टबैको, अल्कोहल, उससे जुड़ के जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। सेकंड, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग पीबीएस इनिशिएटिव अंडर द एनपीएनसीडी टारगेट्स इंडिविजुअल्स एजड 40 एंड अबव। ये गलत है, यहाँ पे 40 का थ्रेशोल्ड नहीं है, 30 एंड अबव है। सो दूसरा हो गया गलत। ठीक है, सेकंड वुड बी इनकरेक्ट। थर्ड, लाइफस्टाइल चॉइसेस एक्सेट्रा आर अमंग द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर एनसीडीज। एब्सोल्युटली, मैं अभी बात कर भी रहा था इसमें, है ना, कि अगर आप टबैको कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहलिक हो रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, so that is going to be definitely a contributing factor for NCD. चौथा, a health tax and regulating advertisements of harmful products can be a potential policy solution to NCDs. Yes, they definitely can be, है ना। तो 1, 3, 4 ये बनता है हमारा ऑप्शन, क्या बनता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1, 3, 4 इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, तो ये हमने देख लिया था 30 ईयर्स का थ्रेशोल्ड है एंड नॉट 40। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज इन इंडिया। पहला, एसडीजी लोकलाइजेशन इंश्योर्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल। यस, दैट इज करेक्ट। सेकंड, मिशन अंत्योदय एम्स टू लोकलाइज एसडीजीज एट ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क LIF इंक्लूड्स थीम्स दैट स्पैन अक्रॉस द एंटायर सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगेन करेक्ट ये भी। ठीक है, एंड इसमें आपके सारे के सारे गोल्स भी हैं एंड प्लस ऐड कर देता हूँ इसमें सारे के आपके इसमें 9 थीम्स जो हैं वो भी हैं। ठीक है, सो थर्ड इज करेक्ट। चौथा, केरला डेवलप्ड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एसडीजीज इनटू लोकल प्लानिंग। यस, विद द हेल्प ऑफ केरला इंस्टीट्यूट ऑफ जो प्लानिंग है उसके साथ मिलके जो है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर केरला ने डेवलप किया है ये फ्रेमवर्क। तो चौथा भी करेक्ट है। तो आंसर बन जाता है ऑल 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो ऑल आर करेक्ट। इसको आप यहाँ से PDF से एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं फिर आगे फटाफट। सो दिस इज हाउ पावरिंग रूरल इकोनॉमी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास, जल जीवन मिशन, ये सारे स्कीम्स जो है पे कैरी फॉरवर्ड हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी बच्चे, so which of the following initiatives are specifically aimed at improving rural welfare in India? So पहला, FNHW interventions under day NRLM promoting nutrition, health and sanitation. Second, GRCs and GPPs working to address gender issues at local level. चौथा, NALSA providing free legal assistance to disadvantaged groups particularly in rural areas. And चौथी स्टेटमेंट, ग्राम न्यायालय एक्ट to enhance जस्टिस इन रूरल एरियाज बाय सेटिंग अप मोबाइल कोर्ट्स। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है 16वें प्रश्न में। और ऊपर देखो ध्यान से कि वे एम्ड एट इंप्रूविंग रूरल वेलफेयर। ठीक है, ये सारे एक्चुअली करेक्ट हैं। दीज ऑल इफ वी टेक अ लुक एट आर फोकस्ड एट इंप्रूविंग रूरल वेलफेयर। तो आंसर वुड बी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे सभी जो है वो ग्रामीण इलाकों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, उनका वेलफेयर, उनकी बेहतरी के लिए जो है कार्यरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स आर एम्ड एट एनहांसिंग रूरल इनकम्स एंड लाइवलीहुड्स। अगेन सिमिलर नेचर का ही सवाल है यहाँ पे। वापस 4 क्वेश्चंस हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे। हाँ जी, डे NRLM प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पूर हाउस होल्ड, बिल्कुल रूरल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड, मनरेगा 100 दिन का रोजगार, अब ये रूरल वाला ही है तो ये भी करेगा। थर्ड, मनरेगा इवॉल्व फ्रॉम जस्ट अ वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। यस इंडीड, है ना, जैसे आपके आंगनवाड़ीज हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, एटसेट्रा, राइट, वाटरशेड प्रोग्राम्स हैं, तो वो सब में मनरेगा ने हेल्प किया है। तो ये भी लाइवलीहुड को बेटर करने में डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करके आया है। Fourth, convergence of Manrega with initiatives like Nutri Gardens aiming to promote sustainable livelihoods. Absolutely, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट का क्या बन जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, चलिए सो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें सारी ये क्रिस्प इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे रखी है, पॉइंटर फॉर्मेट में ही है, तो PDF में इसको एक बार गो थ्रू कर लेना।
चलो देन फर्दर मूविंग टू द रूरल इनकम एनहांसमेंट, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कन्वर्जेंस इंटीग्रेट्स विद इनिशिएटिव्स टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट। ठीक है, फिर इधर डे एनआरएलएम फ्लैगशिप प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स ये चाहिए आपको रूरल एरियाज को सपोर्ट करने के लिए जहां पे मेजरली प्राइमरी सेक्टर में दिक्कत रहती है लाइवलीहुड की। देन मनरेगा गारंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट है ना, ये तो हमने इसके बारे में तो पता ही है सबको। एंड लास्टली इकोलॉजिकल हेल्थ फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट इन द रूरल एरियाज एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। क्या कर रहा है, एनहांस वर्कर स्किल्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। जैसे आपके पास क्या है, ग्रामीण कौशल विकास योजना GKVY है ना। चलिए ग्रेट, सो दैट इज ऑल रूरल इनकम एनहांसमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, वापस से याद दिला दूं कि भाई प्री में भी पूछा जा सकता है, प्लस मेंस के हिसाब से भी अच्छा रॉ मटेरियल है, अच्छा फॉर्डर है। चलो अमेजिंग, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर पे बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीज बजटरी एलोकेशंस इज और आर करेक्ट। चलो अब यहाँ पे पॉज करके बताओ, 4 स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस क्या हैं, पूछा क्या है, पूछा ये है जी कि इसमें से सही कौन सी हैं, 1 3 2 4 1 4 या 2 and 5। हाँ जी बच्चे, सो विच अकॉर्डिंग टू यू वुड बी दी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट कौन सी है। चलो पहली देखते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, सोशल वेलफेयर रिसीव्स द हाईएस्ट बजट एलोकेशन, नहीं अनफॉर्चुनेटली नॉट, गलत। RD हैज बीन एलोकेटेड सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट दैन एजुकेशन, हाँ ये सही है कि अगर हम देखें तो 2,66,000 करोड़ 2.66 लाख करोड़ जो है गया था आपका रूरल डेवलपमेंट में, और एजुकेशन को गया 1.28 लाख करोड़। ठीक है, 1.28 लाख करोड़, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तीसरा PMGSY चौथा चरण, चौथा फेज जो है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू अर्बन हैबिटेशंस। यस दिस एक्चुअली नॉट अर्बन, ये बच्चे आपका यहाँ पे बात करता है ग्रामीण इलाकों की। दिस इज फॉर रूरल एरियाज नॉट अर्बन एरियाज, तो तीसरा हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, फोर्थ, हेल्थ एक्सपेंडिचर इज लेस दैन द एजुकेशन एक्सपेंडिचर। यस दैट इज करेक्ट, हेल्थ एक्सपेंडिचर 98,000 करोड़ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर 1,28,650 करोड़। सो चौथा जो है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, सवाल ने पूछा गया था, करेक्ट पूछा था दूसरा और चौथा, ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ये आ गया ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सो फर्स्ट इनकरेक्ट था, सोशल वेलफेयर हैज एन एलोकेशन ऑफ ₹60,000 करोड़ विच इज सिग्निफिकेंटली लेस देन रूरल डेवलपमेंट एट 2,66,817 करोड़। दूसरा करेक्ट था कि रूरल डेवलपमेंट बिल्कुल अगर हम अमाउंट देखते हैं तो इट हैज़ अ हायर एलोकेशन, कहाँ पे 2,66,000 करोड़ एज कम्पेयर टू एजुकेशन जिसमें सिर्फ 1,28,000 करोड़ गए हैं। तीसरी अगेन गलत थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना PMGSY चौथा चरण फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ऑल वेदर, ग्रामीण सड़क योजना ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू रूरल सिंचाई, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, सड़क योजना रूरल एंड नॉट अर्बन हैबिटेशंस, ग्रामीण जिनको कनेक्टिविटी और मेजरली ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जब भी बारिशें आ रही हैं, मानसून आ रहा है या विंटर सीजन आ रहा है, स्नोफॉल आ रहा है, तो जो ऐसे इलाके हैं वहां पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है उनके ऊपर। ठीक है, चौथा करेक्ट था, हेल्थ एक्सपेंडिचर 98,000 करोड़ which is less than education expenditure at 1,28,000 crore which was confirming the statement 4 as correct। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स हमने देखी, इसमें से 2 सही थी और 2 आपकी जो है वो गलत थी। ठीक है बच्चे, तो अब ये जो चैप्टर था हमारा दैट वाज योर सोशल सेक्टर। अब ये सोशल सेक्टर वाला चैप्टर अगर हम पिछले कुछ साल से देखते हैं ना, तो इट हैज बिकम रियली क्रूशल, रियली इंपॉर्टेंट, राइट, फ्रॉम योर प्री पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम योर मेन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो मेक श्योर इसको जो है ये वाले सारे, इसलिए हमने इस चैप्टर में MCQs भी सबसे ज़्यादा रखे थे, 18 MCQs इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स में हमने 10-10, 12-12, 15-15 भी किए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा MCQs हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर से किए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको जो है डेफिनेटली रिवाइज कर लीजिए। PDF आपको पता है कहाँ से एक्सेस करनी है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी एंड मेक श्योर यू गो एंड एक्सेस दैट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख ली हमने, ठीक है जी।
अच्छा, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर एक बार देख लें फटाफट सोशल सेक्टर पे, सो सोशल वेलफेयर 60,000 करोड़, रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रूरल एरिया ग्रोथ, ये था फाइनेंशियल एड फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन। देन एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स 128,650 करोड़, ये था 266,817 करोड़, 2,67,000 करोड़। एंड लास्टली इधर था हेल्थ एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज 98,000 करोड़। ठीक है, दीज ऑल फिगर्स आर इन रुपीज करोड़। ठीक है बच्चे, चलिए, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया है आप लोगों को, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बस जाते जाते एक ही दरख्वास्त आप लोगों से, क्या करना है, इस वीडियो को मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चे, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, दैट इज ऑल। अच्छा, आपको अगर हमारे और बाकी फ्री कंटेंट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इस क्यूआर को आप स्कैन कीजिए, यू विल लैंड एट द टेलीग्राम चैनल। तो बाकी इनिशिएटिव्स का फ्री सारा कंटेंट है, पीडीएफ फाइल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एमसीक्यू सीरीज की जो इकोनॉमिक सर्वे एमसीक्यूज हैं, ये वाली फाइल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया हूँ, लास्ट में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लिंक मिल जाएगा नीचे, जाइए उस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल लैंड अप एट द कोर्स हमारे पोर्टल पे, और वहां से आप लोग फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई विल टेक योर लीव, मैं लूंगा आप लोगों से इजाजत। थैंक यू सो मच, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, रिवाइज करते रहे, है ना। एडमिट कार्ड जल्दी आने की उम्मीद है, मतलब फर्स्ट वे एंड दिस एंड ऑफ वीक 1 इस महीने का, तो 12, 13, 14, 15 तारीख के आसपास जो है हो सकता है यूपीएससी एडमिट कार्ड्स भी रिलीज कर देगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।